जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन बेसिकली तीन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। पहले हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में बड़ी मर्तबा ये आए हुए हैं, तो हमारा टारगेट ये कि हमें प्रूव करना है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी वाया फिगर स्पीड टाइम ग्राफ के वाया हम इसको प्रूव करेंगे। वी फॉर वेलोसिटी, एफ फॉर फाइनल। तो फाइनल वेलोसिटी का रिलेशन है किसके साथ? इनिशियल वेलोसिटी का। तो वी फॉर वेलोसिटी, आई फॉर इनिशियल, ए फॉर एक्सेलरेशन एंड टी फॉर टाइम। तो हमें प्रूव करना है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ के वाया हम इसको जो है प्रूव करेंगे। हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ डील कर रहे हैं, इस वजह से हमें इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं स्पीड बोल रहा हूँ या वेलोसिटी बोल रहा हूँ, डिस्टेंस बोल रहा हूँ या डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ। तो हम पहले एज्यूम करेंगे कि हम मैग्नीट्यूड के साथ डील करते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ डील करेंगे तो इसका मतलब है कि हम वेलोसिटी या स्पीड में कोई डिस्टिंक्शन नहीं करना चाह रहे। तो इसको हम प्रूव करना चाहते हैं। तो लेट अस कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। स्पीड टाइम ग्राफ है, अलोंग एक्सिस पे हम टाइम ले लेते हैं, अलोंग वाई एक्सिस पे हम लेंगे स्पीड। ये अलोंग वाई एक्सिस है और ये अलोंग एक्स एक्सिस है। तो हम कंसीडर करते हैं अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। ये वेलोसिटी है, वी आई के साथ मूव कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज आई है, जो स्पीड में चेंज आएगी, वेलोसिटी में चेंज आएगी, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन बेसिकली होता है क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज आएगी तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। गाड़ी का एक्सेलरेटर होता है, आप एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं तो क्या था? गाड़ी की स्पीड में चेंज आती है, गाड़ी की वेलोसिटी इंक्रीज करती है। आप एक्सेलरेटर से पाँव हटा दें तो स्पीड रिड्यूस हो जाती है, तो एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो हमें ये पता चला जब भी स्पीड में चेंज आएगी, अगर स्पीड में चेंज पॉजिटिव आई है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो एक्सेलरेशन विल प्रोड्यूस इन द बॉडी। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। यहाँ से सीक्वेंस से देखिए ओ ए बी, इसको हम डॉटेड लाइन में मिला देते हैं, सी और डी। ये फिगर हमारे पास बन गई। हमने नाम वो रखने हैं जो हमारी बुक में है ताकि अंडरस्टैंडिंग भी आसान हो, आपको समझने में भी आसान हो। ओ ए बी सी डी, यहाँ पे ये वेलोसिटी में चेंज आई है। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो उसका मतलब है वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रही। लेकिन ये स्लोप लाइन आपको बता रही है, ये भी लाइन बता रही है कि वेलोसिटी में चेंज है। जब वेलोसिटी में चेंज आएगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो B के सामने आप इसको बैकवर्ड में लेकर आएंगे, यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा ये आपको बताएगा फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है। तो वी आई वी एफ में चेंज आया तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। अब यहाँ पे ए जो है ओरिजिन पे नहीं है, ओरिजिन पे ना होने का मतलब है ये गाड़ी जो है रेस्ट से स्टार्ट नहीं की। अगर आप घर से गाड़ी निकालते तो उसका मतलब है आपकी गाड़ी रेस्ट पे थी, वहां से आपने चेंज इन स्पीड उसकी ली है। लेकिन इसका मतलब है गाड़ी ऑलरेडी मूव कर रही है, लेट्स से 45 किलोमीटर पर आवर पे मूव करिए और आपने एक्सेलरेटर दिया है, तो आपने एक्सेलरेटर दिया है तो आपकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी है जिसको स्लोप से हमने रिप्रेजेंट किया, वो ए है। यहाँ पे अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद होंगी, वहाँ पे आपने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 एंगल है, इसके सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, ये आपके पास बेस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखिए, लेट अस कंसीडर बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, आफ्टर सर्टेन टाइम t इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू वी एफ, देन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ग्राफ। तो इसमें देखिए हम बोलते हैं स्लोप आपको बताएगी एक्सेलरेशन कितना है, और इस स्लोप को हम टेंजेंट थीटा से लेते हैं। टेंजेंट थीटा क्या होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। प्रॉपर ब्रशेस का मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। इस फिगर में देखेंगे हम परपेंडिकुलर क्या और बेस क्या है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है ये हमारे पास है बी सी। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ी सी लेबलिंग का वर्क कर लें। ओ से ए तक इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। इसका मतलब है ओ से वी एफ तक जो है ये लेंथ आपको फाइनल वेलोसिटी बताएगी। सिमिलरली ओ ए साइड और सी डी साइड रेक्टेंगल में सेम होती है, तो ये भी क्या होगा? वी आई होगा। और अगर यहाँ से यहाँ तक वी एफ है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा?
VF ही होगा। तो हम देख रहे हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल में हम बात करें tan थीटा परपेंडिकुलर बेस है, परपेंडिकुलर है आपके पास BC, बेस है हमारे पास AC। अब यहां से फिगर में देखें तो CD जो है वो VI है और B से D तक जो है वो VF है, लेकिन BC की वैल्यू नजर नहीं आ रही। तो ये टोटल है फाइनल वेलोसिटी VF और ये है VF, तो ये क्या होगा VF माइनस VI। टोटल में से इस लेंथ को कट कर दें तो ये लेंथ बचेगी जिसका नाम क्या है VF माइनस VI। तो मतलब ये कि BC की जगह पे हम लिख सकते हैं टोटल लेंथ है BD, इस BD में से हम CD वाला पोर्शन, ये टोटल है BD में से CD को कट करेंगे तो ये बचेगा BC। तो हमने कहा BD में से हम कट करेंगे CD और AC और OD सेम है, AC और OD सेम है। चूंकि ये जो है लॉन्ग एक्सिस पे हमने टाइम लिया हुआ है तो ये भी क्या होगा टाइम ही तो होगा। तो AC लिख दें OD लिख दें, मतलब टाइम है तो हम इसकी जगह पे OD लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू BD है, यहाँ पे देखें ये है B से D वो है VF, तो हम लिख देते हैं। CD जो है ये है C से D ये है VI, तो हम लिख देते हैं VI। OD जो है ये टाइम है तो हम यहाँ पे लिखते हैं T। यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T क्या है, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो इसको इधर मूव कर दें तो AT इज इक्वल टू VF माइनस VI। आपने VF निकालना है, ये VI माइनस का इसकी साइड चेंज करें तो प्लस में चला जाएगा, तो VI प्लस AT इज इक्वल टू VF और यू कैन से VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो ये हमारे पास टारगेट था, हमने ये प्रूव करना था VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ तक हम देखेंगे इसको इक्वेशन A बोल देते हैं। तो ये है एक्सेलरेशन के लिए, हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। यहाँ पे हमने इसको रीअरेंज किया, इसको इधर लेके गए मल्टीप्लाई में किया और ये VI इधर आएगा तो प्लस का होगा, तो प्लस में A प्लस B या B प्लस A सेम होता है, इसलिए मैंने ऑर्डर को सेम कर दिया। तो VF इज इक्वल टू VI प्लस AT और VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। दिस इक्वेशन टेल्स अस अ रिलेशन अमंग फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। इन चार वैल्यूज में से कोई से 3 गिवन हो तो हम फोर्थ वैल्यू जो अननोन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन में आने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना।